दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज। सबसे पहले आपसे एक दरखास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर बिला वजह की बातें नहीं करते, कुछ अच्छी बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे एक मैसेज समाज को जाता है। आज का जो मैसेज है वो योगी जी का एक बयान है। योगी जी ने कहा है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अराजकता और लाउड स्पीकर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेशी के तो हक में हम भी नहीं है, न हम रोहिंग्या के हक में हैं। जो भी हमारे देश में इलीगल रह रहा है, ये सरकार का दायित्व है कि सबसे पहले तो उसको आने न दिया जाए, और अगर चलो वो घुसपैठ करके आ ही गया तो सरकार उसको चिन्हित करके उसके मुल्क भेजे। हम इस बात के कतई हक में नहीं है कि भाई अगर मुसलमान है, कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और वो छुपकर हमारे संसाधनों पर जो है कब्जा कर रहा है, हो सकता है उस सरकार की कोई पॉलिसी हो इस आदमी को भेजने में। हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा स्वास्थ्य या हमारी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें हैं जिनको खतरा कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें और हमारी सरकारों को सतर्क रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान घुसपैठियों की और इलीगल रहने वालों की हिमायत नहीं करता। दूसरी बात, जहां तक लाउड स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बाकी बात हम बाद में करेंगे। और अराजकता जो भी फैलाए, चाहे वो स्टेट में हो, देश में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी अराजकता फैलाए वो देश के हित में है ही नहीं। उसका भी मैं समझता हूं कोई मुसलमान समर्थन नहीं कर सकता। हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। पंडित अजय गौतम हैं, जो धर्मगुरु हैं और अपनी बात को बड़ी अच्छी तरीके से रखते हैं, तर्क के साथ में। और साथ साथ मेरे साथ फाजिल भाई हैं। फाजिल भाई की भी बड़ी अच्छी जानकारी है सियासत पर, समाज पर। तो हम बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है जी। मैं अभी एक चैनल पर बैठा हुआ था इसी प्रोग्राम को लेकर, योगी जी के बयान को लेकर, तो उन्होंने सीधा जो है उसको कुंभ के साथ जोड़ दिया कि साहब योगी जी ने कहा है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या कुंभ में होंगे उनकी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मुझे बताइए, मेरा सवाल ये है, जब मुसलमानों की एंट्री बैन है कुंभ में, तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या कुंभ में कैसे जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी मुसलमान की एंट्री बैन नहीं है, ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। और अगर किसी को लगता है अभी भी 26 तारीख तक कुंभ है, मैं साथ लेके चलने को तैयार हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमानों को कोई इरादतन या उस तरीके से रोका है। और सबके लिए देखिए, गंगा तो का पानी तो सभी पीते हैं, यमुना का पानी तो सभी पीते हैं। और जैसे तो इसलिए कौन किसी को रोक देगा, कौन किसी को नहाने से रोक देगा, स्नान करने से रोक देगा। और रही बात इसमें कुंभ का, तो कोई लेना देना है। योगी जी के बयान को अगर कोई कुंभ से जोड़ता है तो मैं ये सब कह समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि कुंभ के अंदर 100% जो लोग रह रहे हैं या जा रहे हैं, मैं 1 महीने से तकरीबन इलाहाबाद में ही था, और वहां का जो दृश्य है वो ना हिंदुओं के अलावा ना तो बांग्लादेशी है, ना ही वहां पर कोई और देश के लोग हैं। जो ही है जो पूरे तौर पर सनातन को मानने वाले हैं, सनातन में श्रद्धा रखने वाले हैं। कुछ विदेशी लोग जरूर आते हैं पर्यटक बन के, वहां की फोटो खींचने, डॉक्यूमेंट्री बनाने, अलग अलग देशों से आते हैं। लेकिन इसका कुंभ से जो योगी जी का बयान है, अराजकता की रही बात, तो देखिए अराजकता तो कहीं भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कुंभ क्या और कुंभ के बाहर क्या। रही बात लाउड स्पीकर की, जो सुप्रीम कोर्ट का एक नॉइस पॉल्यूशन एक्ट है, उसका पालन सबको करना चाहिए। तो इसलिए इसको कुंभ से अगर कोई जोड़ के देख रहा है साजिद जी, तो मैं समझता हूँ वो दिमागी तौर पे दिवालिया है। ठीक है, बहुत बड़ा देश का एक बहुत बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी जी जी, बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है और वो उसके जो एंकर हैं वो भी बड़े मशहूर हैं।
मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और जब उनको टोका तो पंडित जी उन्होंने सोचा था कि मैं हाँ मिला के उनकी बात करूंगा, तो मैंने कहा भाई मैं वो नहीं कहूंगा जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति जोड़ता है तो रशीदी जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, वो मानसिक तौर पे दिवालिया है। क्योंकि कहां से तो रोहिंग्या कुंभ में आ गए, कहां से जो है अपना बांग्लादेशी कुंभ में आ गए, वो तो आए हुए बैठे हुए दिल्ली के अंदर, उनके तो पासपोर्ट वगैरह सब बने पड़े हैं, तब तो रोका नहीं सरकार ने। अब कुंभ का क्या लेना देना हो गया? कोई इस तरीके की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि फालतू की बात है, इस तरीके की बात का नहीं करनी चाहिए। और मैं वापस से मैं कहता हूं कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री की जहां तक बात है, मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, माँ गंगा जो है मेरे लिए माँ हो सकती है, आपके लिए नदी हो सकती है, लेकिन दोनों को बराबर पीने का पानी देती है, दोनों को बराबर जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन देती है। मैं धर्म से जुड़ा हूं, आप जीवन से जुड़े हैं। जितने मछुआरे हैं, जितने नाव चलाने वाले हैं, और गंगा के ऊपर 40% देश की आबादी निर्भर है, हिंदू भी मुसलमान भी। तो मैं ये समझता हूँ कि गंगा और यमुना से नाता तो दोनों धर्म का है, ठीक है, और इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता। हाँ, अराजक तत्व की जहां तक बात है, मेरे दोस्त फाजिल भाई आ गए, ये जरूर थोड़ी थोड़ी अराजकता करते हैं समय समय पे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कोई बात कही हो, क्योंकि इनका अराजक तत्व तो बड़ा मशहूर है। फाजिल भाई, योगी जी का एक बयान आया है, मैंने बताया कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, लाउड स्पीकर और अराजकता, ये 4 चीजें उन्होंने बोली है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचार होता है, तरीका होता है, किसी का सुनने का तरीका, किसी को समझने का तरीका। अब हम दलितों की बात कर देते हैं, आदिवासियों की बात कर देते हैं, हजारों साल से गुलामी की जो जंजीरों में जकड़ के रखे ये लोग, तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। गौतम जी भी कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो अब दलित की बात ना करें, आदिवासी की बात ना करें, पिछड़ों की बात ना करें, मुसलमानों की बात ना करें, हम तो सवर्ण जातियों में भी जो गरीब जातियां हैं उनकी भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, कोई भी बात हम करें तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको सही से लेना चाहिए। बात देश के अंदर धर्म की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। गौतम जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही, ये चैनल पे होते हैं तो अलग अंदाज में होते हैं, और मौलाना साहब के साथ बैठते हैं तो इनका अलग अंदाज हो जाता है। तो योगी जी को मैं तब से जानता हूं जब वो हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष थे, और वो तो पहले से फेमस है, इसलिए उनकी बात का कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। उनके पास स्क्रिप्ट है, मतलब एक टेप है जो चलता रहता है, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है। और लगभग लगभग पुराने जो भाजपा के जो मतलब नए भाजपाई हैं, उन लोग के पास भी यही टेप चलता रहता है। अगर देश के बारे में सोचिए, 40% कमीशन सांसद और विधायक ले रहे, भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक कानून नहीं बनाया। पीएमएलए कानून जो है, एक बनिया अगर 1000 रुपया कहीं से जीएसटी में गड़बड़ करता है तो उसको जेल भेज देंगे। लेकिन इतना सांसद और विधायक, सांसद निधि और विधायक निधि, ये तो उनकी पॉकेट मनी हो गई है, इसका कोई विकास का काम नहीं होता है। और जब हम बोलते हैं कि भाई आप भ्रष्टाचार पर कोई सख्त कानून बनाइए, पीएमएलए जैसा सख्त कानून बनाइए, यूएपीए जैसा सख्त कानून बनाइए, तो इन लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। देश के बारे में ना बोले, दलितों के बारे में ना बोले, पिछड़ों के बारे में, आदिवासियों के, मुसलमानों के बारे में ना बोले, तो बोले किस पर, जहां ज्यादतियां हो रही हैं। अब कुंभ के अंदर जो है, आप देख लीजिए, 3 साल से रेलवे तैयारी कर रही थी कुंभ। हम अपने लिए थोड़े बोल रहे, हम लोग तो हिंदू भाइयों के लिए बोल रहे हैं ना। जब मैं इलाहाबाद पढ़ता था तो हम लोग घूमने जाते थे शिद्दत से, बल्कि कुंभ के दौरान हम लोग छुट्टी होने के बाद भी वहीं रहते थे, घूमने जाते थे कुंभ में, कोई दिक्कत नहीं। और हमने तो एक बार बताया भी था कि वहां एक मस्जिद भी बनती थी। इस साल तो हम गए नहीं कि देखें बनी कि नहीं बनी। वो मस्जिद बनाते थे अखाड़ा परिषद के लोग, और जितना ढिढोरा पीट रहे हैं योगी जी, और तो ये तो भाजपा का कुंभ बना दिया इन्होंने। आज इससे पहले जब भी कुंभ लगा, 2 कुंभ मैंने बहुत करीब से देखा है, इससे पहले 2 कुंभ, सारी अंदर की व्यवस्था, गौतम भी गवाही देंगे इस बात की, अंदर की सारी व्यवस्था अखाड़ा परिषद करता था। अखाड़ा परिषद को पता होता है
कि सारी व्यवस्था इन्होंने अपने हाथ लेकर के और सारी कर्मचारी वीआईपी नहान में लग गए। पब्लिक से कोई चिंता उनको नहीं, केवल सारे लोग इस इंतजार पे रहते थे कि हेलीकॉप्टर आएगा और उनकी अगुवाई करके हम ले आके उनको शाही स्नान या वीआईपी। अब शाही स्नान के साथ इस साल एक नया कुंभ में जुड़ा है वीआईपी स्नान। पहले हम लोग दो इसमें सुनते थे कि शाही स्नान, इस बार शाही स्नान के साथ साथ वीआईपी स्नान हुआ है जो शाही से शाही है। तो सारे कर्मचारी अक्सर केवल वीआईपी के इंतजाम में ही लगे रहते थे और जितना पब्लिक नाराज है इन लोगों से, आप गांव में आकर के देखिए कि लोग क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, जितनी तैयार है। और हम लोग तो खुश हैं, 4-5 हजार करोड़ खर्चा हुआ कुंभ में, तो उसमें मुसलमान का भी तो पैसा खर्चा हुआ ना। तो हमको जाने दे नहीं जाने दे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको खुशी है कि हमारा पैसा लगा उसमें, हम लोग उसमें शामिल हो गए। हमको बहुत खुशी है कि हमारे देश का सांस्कृतिक महोत्सव है ये हमारे, बल्कि और हम लोगों से चंदा भी लेते तो हम लोग देते। हम लोग वहां पे अगर जाने देते तो हम लोग वहां कारसेवा भी करते, लोगों की खिदमत करते, जाकर लोगों की मदद करते, वहां पे पानी पिलाते, उनको खाना खिलाते। और यही हर साल होता था। जब देखिए कुंभ में भगदड़ मची, उस दिन इलाहाबाद के सारे मुसलमानों ने अपने मदरसे, मस्जिद और अपना घर खोल दिया। और किसने लोगों ने ऐसा कहा कि हम तो जीवन में पहली बार मस्जिद देखे, ऐसा वीडियो चल रहा था तमाम तरह। ये भारत है। अगर भारत को कोई नहीं समझ पा रहा है, मुख्यमंत्री या सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी मुझे दुख है कि भारत को लोग नहीं समझ पाए। ठीक है, इलेक्शन जितना अलग चीज है, 900 साल मुगल रहे, 200 साल अंग्रेज रहे, 70 साल कांग्रेस रही, बीजेपी भी 10 साल 15 साल रह सकती है, 20 साल भी रह सकती है। ये देश की सरकार की बात है, इस पर इतना इतराना नहीं चाहिए कि हम सरकार में हैं। सरकारें तो बहुत रही है इस देश के अंदर, न तो यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आता हूं आपके पास फिर दोबारा। पंडित जी देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूं, इसको समझिएगा। लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर ये बहुत बाद की देन है। ना तो इसको इस्लाम से जोड़ा जा सकता, ना इसको सनातन से जोड़ा जा सकता, किसी भी धर्म से इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ये तो एक टेक्निक है, नई इजाद है, इसका फायदा हर कोई उठाता है। तो लाउड स्पीकर अगर मस्जिद से उतर जाएगा तो मैं समझता हूं इस्लाम में कोई नुकसान नहीं है उसका। ऐसा नहीं कि अगर माइक में अजान नहीं होगी तो अजान नहीं मानी जाएगी इस्लाम में। और दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। हजरत उमर के जमाने की बात है, जब हजरत उमर खलीफा थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा था, जो मकान था, वो मस्जिद के पास में था बिल्कुल। अब तो मस्जिद में ले लिया गया, वो बिल्कुल पास में था, यानी मस्जिद से मिला हुआ था। एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था, एक दरवाजा बाहर खुलता था। तो एक साहब आते थे वहां मस्जिद में और जोर जोर से कुरान पढ़ते थे। हजरत आयशा उस वक्त जिंदा थी, तो उनको उसके कुरान पढ़ने में, वो जो अपने काम करती थी उसमें थोड़ा उनको दिक्कत होती थी। तो उन्होंने हजरत उमर के पास पैगाम भिजवाया कि भाई ये आदमी आता है रोजाना और जोर जोर से यहाँ बैठ के कुरान पढ़ता है। हजरत उमर ने उसको बुलवाया और बुलवाने के बाद उससे बड़ी प्यारी बात कही। समझिएगा पंडित जी आप भी और फाजिल भाई आप भी। हजरत उमर ने कहा, भाई ये बताओ, ये कुरान जो तुम पढ़ते हो ये किसके लिए पढ़ते हो? कहा, अल्लाह के लिए पढ़ता हूं। तो हजरत उमर ने कहा, भाई अल्लाह तो धीमी आवाज से भी सुनता है। अगर तुम अपने दिल में पढ़ोगे इसको, अल्लाह तो जब भी सुनेगा, तो इसको जोर से पढ़ने की क्या जरूरत है? यानी उसको समझा दिया कि जोर से मत पढ़ो। तो कुरान जैसी मुकद्दस किताब, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कुरान जैसी मुकद्दस किताब जिसको पढ़ना हम सवाब समझते हैं, उसके पढ़ने से भी अगर किसी को तकलीफ होती है तो मना किया गया कि जोर से मत पढ़ो। तो फिर अजान माइक में देने से मुसलमान कैसे? तो मेरा कहना यह है कि अगर लाउड स्पीकर से किसी हिंदू भाई को या किसी मुसलमान को परेशानी होती है अजान, जोर से अजान देने से या जगराता करने से या कोई और धार्मिक प्रोग्राम करने से, तो मैं समझता हूँ लाउड स्पीकर उतर जाना चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो योगी जी का ये जो बयान है, मुसलमान तो इसको बिल्कुल, इस पर कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि मंदिर से भी उतरे, गुरुद्वारे से भी उतरे और चर्च से भी उतरे, या फिर मुसलमानों की मस्जिदों से उतरे? देखिए, 17वीं शताब्दी के अंदर लाउड स्पीकर बना है, 17वीं शताब्दी में जी। और
पूजा पाठ की जो पद्धति है वो हजारों साल से चली आ रही है, बिना रुके चली आ रही है। अपने अपने तरीके से हर कोई अपने अपने इष्ट की, आराध्य की, पैगंबर की खिदमत करता आ रहा है। तो इसलिए लाउड स्पीकर का होना ना होना पूजा पद्धति में कोई दखल या उसका कोई सीधा रोल मुझे तो कहीं दिखाई देता नहीं। मैं इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हूँ। और रही बात इसकी, देखिए अगर मस्जिद से उतरता है, मेरा जो कहने का मतलब है, तो जिससे भाई पेशबंदी के कारण उतरना नहीं चाहिए। हमारा भी इतना मत है कहने का, अगर कोई कानून है कि इतने डेसिमल रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अगर नहीं बजना तो वो सबके लिए नहीं बजना। उसके लिए कोई, मैं ये नहीं कहूँ मस्जिद को टारगेंगे या गुरुद्वारे को टारगेट करेंगे, उसके लिए ठीक है, उसके लिए जो देश का कानून है, कानून को अपना काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे उलझने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, इन पर जितने वोट मिलने थे, इसमें जितनी सियासत होनी थी, जितनी रोटियां सिकनी थी, सिक चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर वाली बात जो है, जिसको देखिए सीधी सी बात है, अगर कानून के हिसाब से जाएंगे मौलाना साहब, तो आपको एरिया एसडीएम और डीएम की परमिशन चाहिए किसी भी मस्जिद या किसी भी उस पर मंदिर पर उसको लगाने के लिए। जहां तक 90% में परमिशन होती नहीं है किसी के, और किसी को नहीं पता कि 20 डेसिमल अलाउड है। तो 20 डेसिमल का मतलब ये है कि आपका अगर 200 गज या 400 गज का प्रीमाइसिस है, तो 400 गज के बाहर वो आवाज नहीं जानी चाहिए, ये भी रूल है। लेकिन लाउड स्पीकर बजता है तो पूरा मोहल्ला तक आवाज जाती है। सही बात। तो कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग पे चल रही है, लॉ पे नहीं चल रही। मैं आपको ये समझाना, बिल्कुल ये शादी ब्याह होता है, ठीक है, शादी ब्याह में बैंड बजता है, दबा के डीजे चलता है, वो अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है, कानून से नहीं चल रहा है। कानून से वो चलेगा तो डीजे बज ही नहीं पाएगा। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है सरकार की, सोसाइटी की और महकमों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है। वो भी कहते हैं चल यार इसके घर में कोई शुभ काम हो रहा है तो बजाने दे, घंटे 2 घंटे बजा के बंद कर देगा। तो जो चीजें अंडरस्टैंडिंग की हैं और आपस में सोसाइटी समझ के चलती हैं, उसमें इस तरीके के कानून को घुसाना मुझे लगता है थोड़ा सा गैर जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही कही फाजिल भाई ने कि कुंभ में सभी लोग आते थे, सभी धर्मों के लोग आते थे। मैंने खुद इनको पिछले कुंभ में भंडारा खाते हुए देखा है, तो इसलिए मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। साहब आते थे कुंभ के अंदर और भंडारा खाते थे, हम तो स्वागत करेंगे हमारे शिविर में। अभी देखिए, अभी भंडारा खा के आ रहे हैं। अभी जस्ट जब मौलाना साहब का फोन आया तो मैं भंडारे में ही था। मैं तो भंडारा खाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम तो स्वागत कर रहे हैं आपका। हमारा शिविर अभी भी लगा हुआ है, 26 तक आप आइए। पंडित जी एक चीज बताता हूँ मैं आपको। मेरा जो गांव है सहारनपुर में, गांव से करीब 2-2.5 किलोमीटर एक गांव है जिसमें टोटल हिंदू आबादी है। सुबह 4 बजे वो पंडित जी बटन खोल देता है उसका माइक का, और मेरे यहाँ 2-2.5 किलोमीटर के दूरी पे भी वो आवाज ऐसी सुनती है जैसे यहाँ मेरे घर के पास बज रहा है। सुबह 4 बजे खोल देता है। किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। आप देखिए, जब ये डीजे बजते हैं, जब जगराते होते हैं, माइक और डीजे की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। जब डीजे बजता है ना, तो आदमी का अंदर से दिल भी हिलता है उसकी आवाज से, इतनी खतरनाक आवाज होती है। बिल्कुल घर भी हिलता है, आज घर की दीवारें हिलती हैं। हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड है। किसी मुसलमान ने उस जगराते के खिलाफ एक एप्लीकेशन नहीं लगाई होगी। ये हमारे देश का स्वार्थ है। तो फाजिल भाई एक चीज बताइए, मैं 10 सेकंड बोल दूं, बाकी बात ना रह जाए। जो आपने बात कही ना, जब कांवड़ यात्रा निकलती है ना हरिद्वार से, तो वहाँ डीजो के बीच में कंपटीशन होता है, ये रावण डीजे, ये कुंभकर्ण डीजे, और वो इतने खतरनाक हैं इंसानी सेहत के लिए कि लोगों के घरों के शीशे टूट जाते हैं, पुलिस को बंद कराने पड़ते हैं। बिल्कुल। अगर डीजे, देखिए मैं वापस से कहता हूँ कि इंसानी सेहत धर्म से ऊपर है, ठीक है। अगर कावड़ में भी इतने खतरनाक तरीके से बसता है तो मैं कहता हूँ बंद होना चाहिए। मेरा कोई आंख पे कोई चश्मे लगा के नहीं बैठता किसी पार्टी। बिल्कुल। मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कांवड़ में भी डीजे बन रहा है और वो अननेसेसरी प्रोवोकिंग है, और दूसरा वो इस खतरनाक तादाद में है कि लोगों की खिड़कियों की खींचे हिल रहे हैं, अंदर से दिल हिल रहा है, इट मस्ट बी बैन। मेरा बिल्कुल सीधा वो है राय। मेरे लिए
संविधान और हमारा जो इंसानी हकूक है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। धर्म एक निजी विषय है, मेरा विषय, मैं किस धर्म को मानता हूँ, लेकिन धर्म की आड़ में कुछ किसी भी तरीके की अराजकता कोई भी मैं करूं या आप करें वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फाजिल भाई एक चीज बताइए, ये जो बांग्लादेशी का मैटर है या रोहिंग्या का जो मैटर है, ये बार बार उठता है और यकीनी तौर पर मैं तो इसको देखिए तुष्टीकरण की राजनीति समझता हूं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो कि आपको लगता है कि बांग्लादेशी जो यहाँ रह रहे हैं वो आज बांग्लादेशी घुसपैठिए होंगे आज तक, या रोहिंग्या जो हिंदुस्तान में आ चुके हैं वो आज तक रोहिंग्या ही होंगे? उनके तो जैसे अभी पंडित जी ने कहा, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ बन चुके, और यही जो अफसर बैठे हैं यहाँ, हिंदू अफसर, सनातनी अफसर, यही 2 पैसे लेके बनाते हैं, कुछ जाली बनते हैं, कुछ असली बनते हैं। तो ये जो बार बार मुद्दा उठता है, क्या मुसलमान को इस पर बार बार उत्तेजित होना चाहिए इन मुद्दों को सुनकर कि भाई बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों गलत कहा जा रहा है, रोहिंग्याओं को क्यों गलत कहा जा रहा है? देखिए, मुसलमान उत्तेजित कभी भी नहीं होता है। ये तो 70 साल से आजादी से पहले बहुत सी बातें होती थी और वो सब चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। और वो होते होते एक स्ट्रीम पे थोड़ा आ गया है, थोड़ा ज्यादा होने लगा है, और ये तो बीजेपी को सूट करती है, गौतम जी को भी पता है। और अभी उन्होंने कहा कि जितना वोट मिलना था मिल गया, जितना चलना था चल गया, तो वो आगे भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें 2 बात हम कह सकते हैं। ये लोग रोहिंग्या की बात तो बहुत करते हैं, बांग्लादेशी की बात करते हैं, और 20 लाख हुआ एनआरसी तो 14 लाख हिंदू निकल गए, 6 लाख मुसलमान निकल गए। लेकिन ये लोग कभी भी तमिलनाडु में जो श्रीलंका के लिट्टे आकर के रह रहे 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स, चाहे आप बांग्लादेशी या रोहिंग्या या तमिलनाडु, तमिल जो है श्रीलंका से तमिल आके तमिलनाडु में रह रहे, कभी ये लोग बीजेपी के लोग उनकी बात नहीं करते। इलीगल कोई में कानून बने तो सबके लिए बने ना। आप अगर चोर कहिए तो सबको कहिए, ये नहीं कि पड़ोसी का बेटा चोर है, हमारा बेटा चोर नहीं है, दोनों एक के साथ चोरी कर रहे हैं। पर आप ये नहीं कहते हैं कि हमारा बेटा तो चोरी नहीं किया, पड़ोसी का बेटा चोर है। ये चीज थोड़ा सी ठीक नहीं लगती है। और चूंकि माहौल ऐसा है कि अब कोई इस पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, बोलो भाई जितना बोलना है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या इलीगल इमिग्रेंट्स 2 करोड़ लोग जो तमिलनाडु में आकर के श्रीलंका के लोग रह रहे हैं, वो क्या लीगल, वो सही है? उन पर बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। रोहिंग्या में बात होनी चाहिए यार। और दूसरी बात, बांग्लादेशी से आप इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। 1972 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे तो इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था। 1 लाख फरीदी, क्या नाम उनका, जनरल नियाजी की सेना ने समर्पण किया था। वो लड़ाई बड़ी भीषण होनी थी और इंदिरा गांधी ने ससम्मान बांग्लादेशियों को अपने भारत में जगह दिया, क्योंकि वहां लड़ाई होती तो सिविलियंस मारे जाते। तो उनसे कहा कि भाई तुम लोग एक गांव खाली करो। 200 गांव खाली हुए थे। वो 200 गांव जो खाली हुए उनको आपने बड़े सम्मान के साथ अपने परिवार में ले आके अपने जगह दिया, और आज अपनी सियासत के लिए आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। उनके सामने 2 चुनौती थी, वो पाकिस्तान और भारत में। उन्होंने भारत को अपना देश चुना, पाकिस्तान के खिलाफ रहे। बिना लोकल की मदद से आप कोई जीत सकते हैं क्या कोई लड़ाई? जब तक कि किसी गांव में अगर जाना है, आपको जीतना है, तो आप बिना गांव के लोगों की मदद, विभीषण के बिना आप लंका तो नहीं जीत सकते। चाहे राम जी भी विभीषण के बगैर नहीं जीत पाए थे। तो विभीषण को आज अपमानित कर रहे, 40 साल के बाद उनके बच्चों को आप तिरस्कार कर रहे, जिनके बाप ने, जिनके दादा परदादा ने भारत को अपना देश चुना और भारत के साथ रहे। उस दुख की घड़ी में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान को छोड़ करके वो भारत के शरण आए, और आज उनकी दूसरी पीढ़ी को आप अपमानित कर रहे हैं, उनका तिरस्कार कर रहे हैं। कैसे कल को बलूचिस्तान अलग करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको पाकिस्तान के अभी 5 टुकड़े और करने हैं, तो बलूचिस्तान को अलग करेंगे, बलूचिस्तान भारत के साथ आना चाहता है, बलूचिस्तान भारत की मदद। तो क्या दुनिया में कोई कंट्री आप पर भरोसा करेगा कि जब इन्होंने बांग्लादेशियों को ले आकर के आज उनकी दूसरी पीढ़ी का इतना अपमान कर रही है, लोग उनको जेलों में डाल रहे, उनको रिफ्यूजी कह रहे, उनका डाल दे रहे, उनका कार्ड खत्म कर दे रहे, यहाँ भागो भागो, दिल्ली में भागो भागो, हर जगह हो रहा है। ऐसे थोड़े बांग्लादेशी आए हैं, उनको ससम्मान लाया गया इस देश के अंदर। चाहे इंदिरा गांधी का भारत नहीं था, ये भारत है। यही भारत, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, इंदिरा गांधी भी थे,
और जवाहरलाल नेहरू भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी भी हैं। कोई प्रधानमंत्री अगर किसी फाइल पे दस्तखत करता है तो भारत दस्तखत करता है, कोई प्रधानमंत्री दस्तखत नहीं करता है। और कोई प्यार से, आज मान लीजिए आप हमको खाना खिलाने के लिए बुला दिया और आपका बेटा आया, कहे कि कैसे आ गए तुम, भागो यहां से, तो आपको अच्छा लगेगा ये बात सुन के? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अपने बेटों में बस नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे। लेकिन बुरा आपको भी लगेगा कि मैंने बुलाया फजील भाई को और मेरा बेटा उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात जब ये लोग करते हैं, तो आज वहां की जो प्रधानमंत्री रोहिंग्या की, वो इंडिया की पढ़ी लिखी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है और उनको जेल में डाल रखा है। वो वेल विशर है हमारे भारत की। म्यांमार जो है हमारे भारत की वेल विशर है। लगातार चाइना के दबाव के बावजूद भी हमेशा आंग सान सू जो उनकी प्रधानमंत्री थी, वो भारत के फेवर में रहती थी। उन्होंने म्यांमार से अपने त्रिपुरा और नागालैंड 8 स्टेट को जोड़ने के लिए म्यांमार के बीच से हाईवे बनाने की परमिशन दी। इतने वेल विशर के लिए हम क्या कर पाए? जिस प्रधानमंत्री को जेल में डाल रखा है, इंटरनेशनल मंच पर भारत को उनकी अगुवाई करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उनके नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। आप म्यांमार के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र बहाल की सबसे पहले भारत को अगुवाई करनी चाहिए। वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां जेल में डाल दिया गया है, नजरबंद करके रखा गया प्रधानमंत्री। तो आपने मदद नहीं किया और उनके नागरिक का अपमान कर रहे हैं आप। ये सब चीजें हैं, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। मुझे लगता है कि मेरी बातों से गौतम जी को भी सारी बातें समझते होंगे और वो भी रियलाइज करते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। ये बहुत अच्छे आदमी है, भले हम लोग टीवी पर लड़ जाते हैं, क्योंकि भी बनारस के हैं, हम भी थोड़ा बनारस के ही पास के हैं, तो दोनों का गोत्र एक के है, तो हम लोग जरा लड़ जाते हैं, लेकिन हमारी बात को समझते हैं ये, और इनकी बात को भी हम समझते हैं। लेकिन गौतम जी, इतनी मजबूरी भी क्या है? हमें कौन सा किससे पैसे लेना है, कौन सा किससे टिकट लेना है? कौन हमको टिकट देकर राज्यसभा लोकसभा भेज रहा है? हमें क्यों? आखिरी सवाल गौतम भाई से कर लेता हूँ। आखिरी सवाल गौतम भाई आपसे यही है, जैसे अभी कहा फाजिल भाई ने, हमें कौन सा क्या लेना है किसी से? क्यों हम बिला वजह लोगों के जो है आवाज में आवाज मिलाते फिरे? देखिए, एक धर्म गुरु का और सच्चे धर्म गुरु का काम ये है कि वो सच दिखाए लोगों को, सच बताए लोगों को। हम कहीं ना कहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम कहीं ना कहीं बह जाते हैं। मैं भी इसमें हूं, सभी लोग हैं। हम कभी कभी अपने लोगों की बेजा हिमायत कर लेते हैं, जो धर्म गुरु को नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस पर कि जो बार बार इस पर सियासत होती है कि साहब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो चीजें हैं, क्या ये हिंदुस्तान के फेवर में लगती हैं आपको? और श्रीलंका के तमिलों पर बात नहीं होती, ये भी जोड़ दीजिए उसमें। देखिए, जो बात फाजिल भाई ने कही है वो बिल्कुल तकरीबन सही है। मैं कोई उनसे कोई कंटेस्ट नहीं कर रहा इस बात को लेकर। मैं कह रहा हूँ जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कब्रिस्तान, मुसलमान, ये बाकी जो भी विषय हैं, चाहे, मुझे लगता है कि देश ना वैसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे कोई छोड़ के आगे देखने की आवश्यकता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात, अगर किसी को आपने ससम्मान बुलाया है, चाहे वो बांग्लादेश के थे या किसी को भी आपने मानवता के आधार पर शरण दी है, तो उनकी व्यवस्था करना आपकी एक जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं भारतीय भी हैं जो विदेशों में रहते हैं, भारतीय भी हैं जो कहीं ना कहीं शरणार्थी बन के रहते हैं या प्रवासी बन के रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी। तो जो व्यवहार हमें करना चाहिए वो मानवता के दायरे के अंदर हो, पहली चीज ये है। और अगर देखिए, कोई किसी बात ये है कि अगर रोहिंग्या को आपने शरण दी है, कोई ट्रीटी है उनके साथ हमारी, कोई हमारे साथ उनका समझौता है, जैसा फाजिल भाई ने कहा, तो बिल्कुल उनको सम्मान से रहने का अधिकार है, जब तक आप उनके लिए व्यवस्था नहीं करते, जब तक नहीं करते। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तौर पर आया, जैसे अभी देखिए, अभी अमेरिका से 2 जहाज आए, उन्होंने 2 जहाज भर के इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। क्यों डिपोर्ट कर दिया? वो गैर कानूनी तरीके से उनमें घुसे थे, उस मुल्क के कायदे कानून के खिलाफ घुसे थे। फर्क है दोनों में। अगर कोई ट्रेसपासर है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से नेपाल से या कहीं से आया है, ठीक है, तो एक अलग बात है, कानून को अपना काम करना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपने, जैसे फाजिल भाई ने कहा कि उनको 72 के अंदर आपने बुलाया, जगह दी, सम्मान से बुलाया,
तो वो इतने साल 50 साल रह के तो यहीं क्यों हो गए, वो कहाँ जाने वाले? और आप कुछ भी तकनीक लगा लो, आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते कि ये हिंदुस्तानी है या मुसलमान है। ऐसी कोई तकनीक ही नहीं बनी। ये कि हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है या फलाना है ढिमकाना, ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है। कहने के लिए, राजनीति के लिए, मुद्दों के लिए बहुत सारी 1000 बातें हैं करने के लिए। जमीनी हकीकत ये है कि पिछले 10 या 11 सालों में जब से सरकार बनी है, मेरे ख्याल से कुछ 200-250 लोगों को डिपोर्ट किया है, जबकि संख्या करोड़ों में है। इसलिए कुछ होना आना नहीं है, ये बातें हैं, बातों का क्या, बस इतना ही मैं कहूंगा। कुछ होना हुआना नहीं है फाजिल भाई, बहुत लंबा हो गया है डिस्कशन में, फिर इंशाल्लाह बैठेंगे। कुछ होना हुआना नहीं है। मैं पंडित जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हम जब से बीजेपी आई है 2014 से इस बात को बार बार बल्कि 1000 बार सुन चुके हैं कि साहब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, लेकिन 2 रोहिंग्याओं का नाम नहीं बता सकते प्रधानमंत्री कि मैंने उनको डिपोर्ट कर दिया, मैंने उनको वापस भेज दिया। दूसरे ये कि जब ये लोग घुसपैठिए आते हैं उस वक्त हमारी सेना, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सरकार उस वक्त कहाँ होती है, जब इन पर लगाम क्यों नहीं लगता? इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। राजनीति के लिए ये सारे विषय कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाते हैं। 2 सेकंड हमारा ले लीजिए, 2 सेकंड। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भाई भाई की तरह रहना चाहिए। आप बोलिए, 2 सेकंड के लिए बोल लीजिए सर। देखिए, अभी भी त्रिपुरा जब से ये बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ है, त्रिपुरा से काफी बांग्लादेशी आ रहे हैं भारत में, त्रिपुरा बॉर्डर से। अब सरकार कुछ नहीं कर रही है। और आप ये कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल होम मिनिस्टर थे कानपुर वाले, बात भाजपा के साथ साथ हम दूसरों को भी बोलते हैं। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 50 लाख बांग्लादेशी भारत में रहते हैं, आसाम में। और जब एनआरसी हुआ तो 20 लाख निकले, 14 लाख हिंदू निकल गए, 6 लाख मुसलमान निकल गए। ऐसा नहीं है कि 14 के पहले भी इसमें ना तो हर पार्टियां शामिल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम क्यों किसी की बात करें, हम तो देश की बात करेंगे। हम देश के लिए हैं, देश की बात करेंगे, हमें पार्टियों से क्या लेना देना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम अपनी सरकार से एक आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इन मुद्दों को कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा। गृह युद्ध जो होता है, घर के अंदर की लड़ाई जो होती है, वो जब बाहर जाती है तो उससे पूरे घर को नुकसान पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि किसी एक भाई को नाराज करके घर को नहीं चलाया जा सकता। मुसलमान हिंदू का छोटा भाई है, बहुत बड़ी तादाद में है मुसलमान। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो लोग नफरती वाणियां बोलते हैं, यहाँ मुसलमान हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में है, 25-30 करोड़ मुसलमान है। ऐसे में मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं पंडित अजय गौतम जी, शायद आप इसको एंडोर्स करेंगे। अगर मुसलमानों को सारे हिंदू मिलकर मारना भी शुरू करें, जब भी 25 करोड़ मुसलमानों को नहीं मार सकते। इसलिए ऐसी बात क्यों करना, ऐसी बातों पर बातें क्यों करना? ये देखिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बातें हैं, कोई किसी को नहीं मारने जा रहा है, सदियों से रहते आए हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये कोई किसी को मारेगा क्यों? वजह क्या है मारने की? बिल्कुल वजह होती है ना, वजह क्या है, क्यों मारेगा कोई किसी को? जैसे आप है ऐसे हम रह रहे हैं, सब चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चलेगा। मैं एक पैगाम ये जरूर देना चाहता हूँ हिंदू मुसलमान सबको कि घबराओ नहीं, दिल में डर पैदा नहीं करो। कोई कहीं नहीं जा रहा है। जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, सिख है या ईसाई है, दलित है या आदिवासी है, कोई भी है। जिसने हिंदुस्तान का राशन कार्ड, जिसने हिंदुस्तान का आधार कार्ड, पैन कार्ड बना लिया, वो यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का इतनी अच्छी बातें करने के लिए मेरे चैनल पर। और मैं फिर इंशाल्लाह किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।